आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब सच्चाई का एकमात्र ऐसा चैनल जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स प्राप्त होती हैं और एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट कंफर्मेशन आप लोगों को प्राप्त होता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। आज है आप सभी लोगों के जीवन का सबसे बड़ा पल। क्यों? क्योंकि आज से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से। जो यूपी कांस्टेबल का आरक्षी का विज्ञापन आया है, बहुत बड़ा विज्ञापन है। 24,500 पद आपके अनारक्षित वर्ग के हैं, 6,000 से अधिक पद आपके ईडब्ल्यूएस के हैं। तो अब हर वैकेंसी में आप लोगों को ईडब्ल्यूएस अनारक्षित की सीटें तो अलग होती है, लेकिन अब ईडब्ल्यूएस की सीटें भी अलग से आपको देखने के लिए मिलेंगी। बहुत से विद्यार्थियों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि अगर हम ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर रहे हैं तो हम जनरल की सीटों से बाहर रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप जनरल के बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो आप वहाँ पे आप वहाँ पे सेलेक्ट होंगे। अदरवाइज़ अगर आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आ जाते हैं तो आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। रिजर्वेशन का यही मतलब ही होता है। जैसे हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के भाई बहन होते हैं, अगर वो जनरल की मेरिट में फाइट नहीं कर पाए, अगर वो अपनी कैटेगरी में फाइट कर पाए, तो जाहिर सी बात है कि उनको जो है उस समस्या से निजात मिल जाती है। मतलब उनका अपनी ही कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है ना। तो आप लोग इसके लिए चिंतित ना हो, आवेदन बेहतरीन ढंग से करें और हमारे नोट्स लेकर के ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मार्केट में मिलने वाली गाइडें हमेशा ही हार्मफुल होती हैं। आपको मार्गदर्शन जरूर दे सकती हैं लेकिन सफलता नहीं। ठीक है ना। क्योंकि किसी भी गाइड को पढ़ करके आप सफलता अर्जित नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको टेक्स्ट बुक से बने हुए मैटर, ऐसे स्तरीय मैटर चाहिए जो कि आपके यूपीपीएससी लेवल के हों, ठीक है ना, जहाँ से आपका क्वेश्चन पुटअप हो और क्वेश्चन पेपर में आपको आए, तो जाहिर सी बात है आप उसको प्रामाणिक तौर पे सॉल्व कर सकें। ऐसे नोट्स को प्राप्त करने के लिए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विद्यार्थियों ने कल हमारे पास इतने सारे ईमेल्स और मैसेजेस की भरमार कर दी कि मेरा फ़ोन खुद ही हैंग करने लगा। ठीक है ना। मुद्दा था आप सभी लोगों के एज रिलैक्सेशन का। शासन की मंजूरी, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का प्रस्ताव, फिर भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिला। उसकी क्या तकनीकी समस्या हो सकती है, आज इसके विषय में स्थितियां स्पष्ट की जाएंगी। क्योंकि ये सूचना पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से ही प्राप्त हुआ था कि विद्यार्थियों को 2 वर्ष दिया जाएगा, ठीक है ना, एज रिलैक्सेशन के लिए। लेकिन अब ये कुछ ब्लिंच अगर लग रहा है, दिखने के लिए मिल रहा है, तो ये ब्लिंच आप सभी लोगों को केवल और केवल कार्मिक विभाग से देखने के लिए मिल सकता है। वहाँ पे क्या समस्याएं हुई हैं, क्या चीज़ें हुई हैं, ये अब देखना दिलचस्प होगा। आज इसके बारे में पूरा कंफर्म करते हैं और हम लोगों का यही प्रयास होगा कि आज आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से हम लोग मिल करके आप लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन का मार्ग और भी ज़्यादा प्रशस्त करें। और कोशिश ये होगी कि शासनादेश इसके संबंध में जारी कराएं ताकि यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के विज्ञापन हेतु जो आप सभी लोगों की एज रिलैक्सेशन की कामना है वो पूरी हो सके। ठीक है ना। तो आप लोग निश्चिंत होकर के चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करें। और जो हमारे नए भाई बहन पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की परीक्षाओं में आवेदन करने चल रहे हैं, जाहिर सी बात है उनको अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके जूनियर वैकेंसी को लेकर के। जूनियर वैकेंसी के लिए भी सूचना प्राप्त हो चुकी है बेसिक शिक्षा सचिवालय से, मतलब निदेशालय से। बेसिक शिक्षा सचिव ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जूनियर लेवल पर, मतलब अपर प्राइमरी लेवल पे आप सभी लोगों को लगभग 19,500 से लेकर के 22,336 पदों तक का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। यह विज्ञापन आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगा और इसके लिए आप सभी लोगों की 2 टीईटी अनिवार्य होगी, एक आपकी अपर प्राइमरी की और एक आप सभी लोगों की भाषा टीईटी। जो विद्यार्थियों ने भाषा टीईटी दी है उनका भी इसमें रोल होगा, वो भी आवेदन कर पाएंगे, लेकिन संबंधित विषय के लिए ही आवेदन कर पाएंगे। मान लीजिए किसी के अंदर एसएसटी की भी योग्यता है, अगर वो अपर प्राइमरी का टीईटी पास नहीं है तो वो उसमें आवेदन नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। इसके पहले ही आप सभी लोगों को पहले टीईटी देखने के लिए मिलेगा, फिर आपको सुपर टीईटी देखने के लिए मिलने वाला है। तो इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, अपनी बेहतरीन तैयारियां करें। इसका ग्रेड पे वही होता है जो टीजीटी के टीचर का होता है। ठीक है ना। जो जूनियर में नियुक्त होता है विद्यार्थी, उसका ग्रेड पे वही होता है, लगभग वेतन वही होता है जो एक टीजीटी के अध्यापक का होता है।
ठीक है। तो आप सभी लोग भी अपनी बेहतरीन तैयारियों के माध्यम से सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के सपनों को साकार करिए, क्योंकि हमारा एक ही सपना होता है, हमारे भाई बहनों का हित होना चाहिए, और जितना अधिक हित होगा उतना ही बेहतरीन हम कार्य कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का जनवरी में पूरी तरीके से गठित हो जाएगा और फरवरी में आपके एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिए जाएंगे। अभी एक सूचना आज आपकी समाचार पत्रों में निकली हुई है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए अभी तक स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने पढ़ने के लिए मिली होंगी, लेकिन इसमें सत्यता कितनी है उसका काउंटर करना भी जरूरी है। ठीक है ना। विज्ञापन आप सभी लोगों का यथाशीघ्र आने चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। और पीसीएस मेंस का परिणाम भी जारी हो चुका है, इंटरव्यू का शेड्यूल भी आ चुका है। तो अब इनको केवल और केवल क्या करना है, इनको शेड्यूल जारी करना है। ठीक है। और कल परसों की डेट में ये शेड्यूल जारी करने चल रहे हैं कि हमारा 24 का टारगेट क्या होगा, हम आगामी 6 महीनों के भीतर कौन कौन सा विज्ञापन जारी करने चल रहे हैं, मतलब जनवरी से लेकर के जून तक के बीच में कौन कौन से इनके विज्ञापन आएंगे, इन सारी चीज़ों का डिटेल आप सभी लोगों को कल परसों तक की तारीख में लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिल सकता है। इसमें आपका एलटी ग्रेड होगा, लोअर सबऑर्डिनेट होगा, पीसीएस 2024 होगा, एपीएस नई वैकेंसी होगी, जीआईसी लेक्चरर होगा, खंड शिक्षा अधिकारी होगा। ये तमाम आप सभी लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ आपके राजकीय डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी एक नई भर्ती होगी। ठीक है। तो आप लोग चिंतित ना हो, बस चैनल को अधिक से अधिक सहयोग करना सीखें। जितना अधिक सहयोग उतना ही अधिक आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य। आज मेरा सर इतना दुख रहा है, केवल इतना। ठीक है ना। पता नहीं क्या है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, क्या है समझ में नहीं आता है। इसलिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपीपीएससी में एज रिलैक्सेशन को लेकर के बहुत से विद्यार्थी परेशान हैं। किसका नोटिफिकेशन आने वाला है? हाँ, पीसीएस 2024 का नोटिफिकेशन आने वाला है। क्या विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा? तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के स्थितियां जो स्पष्ट हुई थी लोक सेवा आयोग के माध्यम से मीटिंग में, उसमें आप सभी लोगों को कन्फर्मेशन प्राप्त हो जाए। आज तो संडे है, आज तो हम कहीं जा नहीं सकते, और कोशिश ये करेंगे कि मंडे के दिन, मतलब कल तो खुलेगा ही, भले ही बड़ा दिन है, क्रिसमस डे है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोक सेवा आयोग में अधिकारीगण आते हैं। तो हम लोग कल ही प्रयास करेंगे कि आप लोगों के एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो स्थितियां स्पष्ट हुई हैं उसका एक विस्तृत गजट जारी कर दिया जाए, मतलब आप लोगों को बता दिया जाए कि भैया कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा। ठीक है। तो निश्चित होकर के आप सभी लोग अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर किया करें ताकि विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकें। अगली जो अपडेट है वो आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की है। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बंधुओं के लिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। जो हमारे यात्रीगढ़ भाई बहन है या जो बनना चाहते हैं वो 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर बन सकते हैं। बस आप सभी लोगों के लिए कल तक का ही वक्त है। कल के बाद किसी भी विद्यार्थी को याचिका में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा। ठीक है। क्योंकि 28 तारीख को हियरिंग होने वाली है और 28 तारीख को ही फाइनल सबमिशन हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप सोचेंगे कि 28 को अगर हियरिंग होने वाली है तो 25 को क्यों ये बंद कर रहे हैं? उसकी एकमात्र वजह है कि जो विद्यार्थी नए जुड़ते हैं उनकी फाइलिंग का काम, उनकी टाइपिंग का काम आदि कार्यों में काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है ना। कम से कम 2 से 3 दिन का वक्त लग जाता है उनको याचिका में जुड़वाने के लिए। तो इसलिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कल तक अवश्य जुड़ जाएं। अदरवाइज़ आप अगर चाहते हैं कि हम अगली तैयारी करेंगे, ठीक है, मोस्ट वेलकम, यू कैन गो अहेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखें 830-32-72-282 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। विद्यार्थियों के मन में जितनी भी आशंकाएँ होती हैं वो हमारे व्हाट्सएप पे शेयर करें, उन आशंकाओं का निवारण करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है यूपीपीएससी से। यूपीपीएससी पीईटी 2023 का परिणाम जनवरी प्रथम सप्ताह में जारी करने चल रहा है, पहला। दूसरा, ये वीडियो एग्जाम का परिणाम भी आप सभी लोगों को जनवरी महीने में ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। इसके लिए तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं और बहुत जल्दी आप लोगों को परिणाम देखने के लिए मिलने वाला है।
प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना आप सभी लोगों की अब केवल और केवल 2.5 माह शेष है, केवल 2.5 माह शेष है। तो इतने कम समय में इतनी बड़े बड़े विज्ञापनों को जारी करना, आवेदन लेना, फार्मों की स्कैनिंग करना और उसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम कराना, ये गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। ठीक है, तो आप लोग चिंतित इसके लिए ना हो। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2024 के विज्ञापन को लेकर के, तो टीजीटी पीजीटी 2024 का विज्ञापन एक बड़ा विज्ञापन होगा। ये विज्ञापन आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन मंच के तौर पे काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं वो विद्यार्थी इसमें आवेदन करेंगे। दूसरा, ये कंप्यूटर साइंस जैसा एक महत्वपूर्ण विषय आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी के स्तर पे भी देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो चिंतित ना हो, बल्कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना शुरू करें, क्योंकि आप लोग जुड़ नहीं रहो साथ में। जुड़ते नहीं हो तो हमारे लोगों का भी मनोबल टूटता है। तो मनोबल को न टूटने दें, मनोबल को बना करके रखें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करें। एज रिलैक्सेशन के संबंध में, LT ग्रेड GRC के संबंध में और परीक्षा शेड्यूल के संबंध में हम लोग बहुत जल्दी ही मुलाकात करने चल रहे हैं। और एज रिलैक्सेशन के लिए आज अपने भ्राताश्री को हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल में सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री महोदय के पास प्रेषित करेंगे, क्योंकि वो बीजेपी के लीडर हैं, नेता हैं। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री महोदय से मिलने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चैनल को सहयोग करना शुरू करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।